ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 जून 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते। शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वे पूज्य व पुजारी नहीं बनते। क्योंकि वे पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वे पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। आज का प्रश्न, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? माना भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? माना भविष्य में तख्त अधिकारी, तख्त पे कौन बैठेंगे? माता पिता। फिर उनके तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? उत्तर, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं। जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं। मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? उत्तर, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं। मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तोड़ जाता है। याद करते हैं हम, भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार ये सब गीत बने, दुनिया वाले नहीं जानते। बाप आते हैं पतितों को पावन करने व दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने लिए। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्यांत का राज सुनाता हूं। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है फिर पुराना होता है। नया शरीर, पुराना शरीर, दो शरीर तो नहीं कहेंगे ना, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नए से अब पुरानी होती है। नई कब थी यह फिर कोई बता ना सके। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सत्युग को कहा जाता था। वही भारत फिर पुराना बना है, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर उनको नया जरूर बनना है।
नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। ये बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते अब निरंतर यही याद करो। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आए हुए। महिमा सारी उस एक की है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि हैं, कुछ नहीं समझते, इसीलिए मैं आता हूं। तब तो गीत भी बनाया हुआ है। सर्वव्यापी का ज्ञान तोड़ जाता है, हर एक का पाठ अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, दे अभिमान छोड़ तुम आत्म अभिमानी बनो और ऑर्गेन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। है नहीं वंडरफुल बात? ऑर्गेन्स द्वारा शिक्षा धारण करो, क्योंकि इन ऑर्गेन्स से ही तो आप दिखाते हो कि आपने क्या धारण किया है। आंखों से कैसा देखते हो, मुख से कैसा बोलते हो, कान से क्या सुनते हो। देखो, शिक्षा सबको मिलती है, पर शिक्षा में शिक्षा समझ में आ रही है, ये भी आपका अपना पुरुषार्थ होगा कि जो जैसा पुरुषार्थ करेगा उसको शिक्षा भी वैसे ही समझ में आएगी, वरना वो उल्टा ही उठाएगा और उल्टी ही बुद्धि से उल्टा ही चलेगा और फिर सोचेगा कि मैंने ये नहीं सोचा, मैंने तो ये सोचा था। और जो नहीं सोचा वो एक्टिविटी में कैसे आ रहा है, और जो सोचा वो एक्टिविटी में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि शिक्षा धारण नहीं की है, इसलिए ऑर्गेन्स भी विपरीत जा रहे हैं। अगर शिक्षा धारण हो जाए तो ऑर्गेन्स उसके माध्यम से ये स्पष्ट दिखाते हैं कि आपने शिक्षा को धारण किया है। अब आप सोचो अच्छा अच्छा, पर मुख से कटाक्ष करते रहो, मुख से कड़वा बोलते रहो, एक दूसरे को बस तंग करते रहो, अंदर ही अंदर ऐसे घुटते रहो और आप कहो कि मैं तो बहुत अच्छा सोच रहा हूं, पर आपके ऑर्गेन्स बता रहे हैं कि आपने शिक्षा को कैसे धारण किया है। इसीलिए इस पॉइंट पर आप भी विचार करना। ऑर्गेन्स द्वारा शिक्षा धारण करो, माना आप इन कर्मेंद्रियों द्वारा सुनते हो, और जब सुनते हो कानों के द्वारा तो जाहिर भी तो करो ना अपनी चलन के द्वारा। कानों से सुन रहे हो ना, तो जो सुन रहे हो उसको अपने जीवन के द्वारा दिखाओ भी। सुन रहे हो ना, तो देह अभिमान किस बात का? देही अभिमानी बनो ना। क्या शोभा देता है, क्या नहीं शोभा देता, जो शिक्षा मिल रही है उसको वैसा धारण करो। कैसे? ऑर्गेन्स द्वारा धारण करो भी और दिखाओ भी। विचार करना इस पे। बाप बार बार कहते हैं, दे अभिमान छोड़ तुम आत्म अभिमानी बनो और ऑर्गेन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। कानों द्वारा सुनते हो तो धारण भी करो, सिर्फ कान सुनने के लिए नहीं, उसका स्वरूप भी बनना होगा, माना मनन चिंतन भी आपको करना होगा, तो धारण भी करो। भले इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, माना स्थूल में तो आपको यही दिखाई देते हैं, ब्रह्मा बाबा चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो। माना हमेशा लगना चाहिए कि बाबा नहीं, शिव बाबा ही है। भले दिखाई तो यही देंगे ब्रह्मा बाबा, लेकिन बुद्धि से हमेशा यही समझो कौन हमें समझा रहा है, कौन हमें पढ़ा रहा है, कौन हमें सिखा रहा है, कौन हमें शिक्षा दे रहा है। हमेशा ये याद रहे कि शिव बाबा दे रहे हैं, तो परिवर्तन आता है। तो अपोजिशन नहीं हो सकते कभी भी। लेकिन इनको देखते हुए नहीं देखना है, और इनको देखते हुए उसको देखना है जो दिखाई नहीं देता है। इसमें मेहनत है, क्योंकि मनुष्य क्या है, जो दिख रहा है उसी से बात करता है, उसी के बारे में सोचता है कि इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। लेकिन हमको शिक्षा दे कौन रहा है? ब्रह्मा बाबा नहीं, कौन? शिव बाबा। शिव बाबा चाहते हैं ये शिक्षा आप धारण करो, दे अभिमान छोड़ो। क्यों दे अभिमान धारण किया है? मानते भी हैं सब, मेरे में बड़ा दे अभिमान है। अब है तो आपने पकड़ के भी रखा है, और बाबा आपको शिक्षा दे रहा है, आप उसे छोड़ भी नहीं रहे।
तो भले इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं। माना अगर ब्रह्मा बाबा कुछ कह रहे हैं तो वो शिव बाबा ही कह रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने ऐसा कहा, शिव बाबा ने कहा है। ऐसा समझ के चलने वाली आत्मा वंडरफुल पुरुषार्थ करती है। हमेशा समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है नहीं। माना इनका चित्र ही हटा दो, चित्र माना बुद्धि से, कि ये सोचना कि ब्रह्मा बाबा ने ऐसा कहा, ब्रह्मा बाबा, ये बुद्धि से ही निकाल दो। जो कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? शिव बाबा कह रहे हैं। कितनी छोटी सी बात है ना, पर इसी में बड़ी मेहनत है। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि आ जाता है वापस से देहाभिमान। ऐसा कैसे कह दिया? और शिव बाबा को सोचते हैं कि वो तो निराकार है, उससे तो कुछ भी कहेंगे, उसने तो पलट के जवाब ही नहीं देना। एक बात है ना, साकार में जैसे बाबा है, ब्रह्मा बाबा, वो कुछ देखेंगे, कुछ अटपटा देखेंगे तो टोकेंगे भी, रोकेंगे भी। टीचर्स बहने होती है, कुछ कहती भी हैं, लेकिन आप कहेंगे नहीं हमारा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अब शिव बाबा किनके माध्यम से कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के माध्यम से। अब ब्रह्मा बाबा अपने आप थोड़ा कह रहे हैं, कौन उनको कह रहे हैं? शिव बाबा कह रहे हैं। पर विचार नहीं करना है, क्योंकि देहाभिमान आ गया है। तो अगर जिसने ऐसा समझ लिया कि जो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं ना, वो शिव बाबा कह रहे हैं, उसका पुरुषार्थ बहुत अच्छा होता है। एक तो वो हर बात को समझ जाता है, शिक्षा को धारण कर लेता है, और देहाभिमान उसका आता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि कौन कह रहा है हमको? शिव बाबा कह रहा है। कहीं यही सोचते रह जाते हैं, ये तो ब्रह्मा बाबा कह रहा है, ये तो दादी कह रही है, और ये भूल जाते हैं कि इनको चलाने वाला कौन? शिव बाबा। इनके माध्यम से कार्य करने वाला कौन? शिव बाबा। तो तुम्हें शिक्षा देने वाला कौन? शिव बाबा। बस यही भूल जाते हैं। अब यहाँ भूले नहीं, और देहाभिमान आया नहीं, और उल्टी उल्टी एक्टिविटीज करी नहीं। समझा? तो ऐसे ही समझो क्या, कि शिव बाबा ही सब कुछ करते, ब्रह्मा है ही नहीं। भले इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, माना आपको देखने में तो ब्रह्मा बाबा ही आते हैं, पर तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। मतलब तुम्हारी बुद्धि में ये कंट्रास्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये वो नहीं है जो इनके माध्यम से कार्य कर रहे हैं, बस ये वही है। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ ही जानी चाहिए। ये तुम्हें अपनी बुद्धि में फिक्स करना है। वो नहीं कहेंगे कि मैं वो हूं, क्योंकि वो ये नहीं कह सकते। वो तो हमेशा कहेंगे कि मुझे मत देखो, बाबा को देखो। लेकिन ये आपकी बुद्धि में क्लियर होना चाहिए कि उनको कौन चला रहा है, उनके माध्यम से कौन कह रहा है। तो तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है। बाबा कहते हैं मैं हमेशा सवारी नहीं करता, लेकिन आपको ये पॉइंट इन पे याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है कि हमेशा इनमें शिव बाबा है। जिसने ये बात समझ ली, माना साकार के दिनों में जिसने ये बात समझ ली, उसका तो बेड़ा पार। और ये वही आत्माएं हैं जिनका आप आदि रत्नों का चित्र देखते हैं, कि जिन्होंने ये बात समझी। बच्चे तो बहुत थे, अब 350 बच्चों में थोड़े ही बच्चे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उन्होंने ये बात समझ ली। बाकी सब नंबरवार। क्या वो नहीं थे बच्चे? बच्चे तो वो भी थे, पर जिन्होंने ये बात समझी, तो फिर उनका जो पुरुषार्थ होता है, उनकी जो सर्विस होती है, उनका जो व्यक्तित्व होता है, हर बात में स्पष्ट दिखाई देता है कि ये आत्माएं कौन सी हैं। तो हमेशा समझो शिव बाबा इसमें है। वह इन द्वारा पढ़ाते हैं, तुम्हारा यह टीचर भी है। तुम्हारा यह टीचर नहीं है। कौन सा? ब्रह्मा बाबा टीचर नहीं है तुम्हारा। ये जो सिखाया जा रहा है ना, तुम्हें बताया जा रहा है, ये कौन बता रहे हैं? शिव बाबा। सुप्रीम टीचर वह है, याद उनको करना है। कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है,
बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखा ना सके। बच्चों की बुद्धि में है, वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाता है। वहां दरकारी नहीं, राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति होने के लिए। बाकी वे तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई है। पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़े। जब बुद्धि पत्थर बन जाती है ना, तो सही बात भी समझ में नहीं आती है, अपनी चलाते रहते हैं अपनी। यही तो पत्थर बुद्धि की निशानी है। आज का समय क्या है, आपको भगवान आया, भगवान ऐसा कह रहे हैं, वो मानेंगे ही नहीं, वो कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दुखी होते जा रहे हैं और भगवान को पुकारते जा रहे हैं, फिर भी मानेंगे नहीं कि परमात्मा आके कार्य कैसे कर रहे हैं। पत्थर बुद्धि है ना, अपने ही चलाएंगे, सोचेंगे बस चारों तरफ साइंस ही साइंस है, कल्पना ही कल्पना है, और सब कुछ ये है कि बस जो हमारे को समझ है वही सब कुछ है। बस ये कहेंगे कर्म अच्छे करो, किसी का बुरा नहीं करो, और घूम फिरा के कर्म बुरे भी हो जाते हैं, बुरा भी सबका कर रहे होते हैं। बातचीतों में एक दूसरे को कटाक्ष भी दे रहे होते हैं, तो वो कर्म कहाँ से अच्छे होंगे। लेकिन पत्थर बुद्धि होने के कारण समझ ही नहीं पाते। अब पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़े। बाप कहते अब कितने मनुष्य हैं, सब सरसों मिसल, माना संसार भरा हुआ है, सरसों मिसल माना पूरा संसार लगाया जाए। ये नहीं कि आप भारत की बात बाबा नहीं कर रहे, पूरे संसार को अगर देखा जाए, पूरी दुनिया को अगर देखा जाए, तो सारे कितने हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है। अब सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते ही नहीं। नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे। यहां तो इतने मनुष्य जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी रेतीली जमीन है, फिर नहीं हो जाएगी। वहां है ही एवरीथिंग न्यू, एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मिठ, हेवन, बहिष्यत, देवताओं की नई दुनिया। पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात। इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा को हार पहनाएं, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हार की दरकार ही नहीं है, तुम ही पूज्य बनते हो। कहते हार पहनाए, है ना, तो बाबा कहते इनको पहनाएंगे तुम्हारा बुद्धि योग इनमें ही जाता रहेगा, इनको हार की दरकार ही नहीं। तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो, आप ही पूज्य आप ही पुजारी, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हैं। बाबा कहते हैं मैं ना पूज्य बनता हूं, ना फूल आदि की दरकार है, मैं क्यों ये पहनूं, इसलिए कभी फूल माला आदि लेते ही नहीं है। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना, ठीक है, जितने चाहिए लद जाना अपने आप को फूलों से, जब तुम पूज्य बन जाओगे। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलवर्ड ओबीडियंट फादर भी हूं, टीचर भी हूं, सर्वेंट भी हूं। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही करते हैं ना, माने सिग्नेचर करते, तो लिखते हैं मिंटो, कर्जेन आदि, माना अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे, माना अपने आप को सेवाधारी इस तरह से, माना ऐसे थोड़ा झुका हुआ ऐसा महसूस कराते। तो यहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण, श्री फलाना, एकदम श्री अक्षरी डाल देते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं अब इस शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट, सोने में ही खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए, ज्ञान तुमको अभी है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी करें तो उसके ऊपर लेप छेप नहीं लगता, इसलिए आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। ये ज्ञान तुमको अभी है। तुम आधा कल्प 21 जन्म लिए प्रारब्ध पाते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं, ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं,
निर्वाण धाम ऊंचते ऊंच धाम है। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंच है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ठिक्कर भीतर सबकी पूजा करते रहते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। ये भी ड्रामा का सेकंड रिपीट होता जाता है। इसीलिए हमें क्या नूंदना है, अभी आपको ये जरूर सोच लेना चाहिए। इसलिए अपने हर एक्ट पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या नूंद रहे हैं। शूट होता जाता है, यह बना बनाया ड्रामा है। जैसे एक बार कैसेट बन गई तो बन गई, लेकिन जब एक्टिंग कर रहे होते हैं, जब एक्ट कर रहे होते हैं तो ध्यान दे सकते हैं ना। इस कंट्रास्ट को समझने की जरूरत है। एक बार जो शूट हो गया तो शूट हो गया, यानी कि कल तक का जो शूट हुआ उसको आप शूट होना कहेंगे, माना आपने नूंद लिया। लेकिन इससे 1 घंटे के बाद आपने कैसी शूटिंग करनी है, ये आपके अपने हाथ में है कि आप क्या शूट करना चाहते हैं। याद की यात्रा में देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी अवस्था या देह अभिमान वाली अवस्था, ये क्या शूट करना चाहते हैं, ये अभी तक का आने वाला 1 घंटा आपके अपने हाथ में है। और आगे का भी सब कुछ आपके हाथ में है। जो शूट नहीं किया है, जो शूट हो गया वो शूट कर लिया, इससे खबरदार रहना चाहिए। तो अगर कोई पंछी बीच में आ जाता है तो ये शूट हो गया, कोई पतंग आ जाती है बीच में तो ये भी शूट हो गया। तो शूट होता रहता है, ये बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, नहीं, यह सब ड्रामा में नूंद है। आप एक तरफ एक्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ प्रकृति अपनी एक्ट चल रही है। ये सब ड्रामा के अंदर नूंद है। जैसे दिन से रात, रात से दिन, ये सब ड्रामा के अंदर नूंद है। अब उस दिन और रात में आपका क्या कर्म है, ये आपने क्या नूंदा, ये आपके अपने हाथ में है। जैसे दिन रात तो हो ही रहे हैं ना, उसमें कुछ भी आप जाके, ऐसा नहीं है कि 10 घंटे आप एक्स्ट्रा रात को बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। वो अपना काम कर रहे हैं, आपको अपने कर्मों के द्वारा अपना कार्य करना है। मन ने क्या शूट करना है, ऐसा नहीं कि पत्ते पत्ते को बैठकर भगवान हुक्म देते हैं पत्ते हिलो, फिर पत्ता हिले। तो ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, नहीं, ये सब ड्रामा में नूंद है। इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप या कर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। ऐसे कलयुगांत सत्युग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में फिर ये नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, हमको बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हमेशा ऐसे समझना पड़ेगा कि हमें कौन पढ़ा रहा है। ये नहीं कि ब्रह्मा बाबा ने पढ़ाया, ये नहीं कि किसी टीचर बहन ने पढ़ाया। जो भी आप पढ़ रहे हो, किसका पढ़ रहे हो, बाप का पढ़ाया पढ़ रहे हो, बाप पढ़ाते। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उनको पूज्य बनाने वाला मैं हूं। जो पूज्य थे वे अब पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे समझ गए हो, हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते हैं, माना शिव बाबा ना पूज्य बनते ना पुजारी बनते। बाबा तो नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं ना मैं पुजारी हूं ना पूज्य बनता हूं, इसीलिए मैं ना हार पहनता हूं ना पहनाने पड़ते हैं। ना मैं पहनता हूं ना मुझे किसी को पहनाने पड़ते हैं। फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें, फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें। तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है, वही हकदार है फूलों के। वहां स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल। फूल होते ही है खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे।
ओके, ये है, इस बात पर निश्चय रख के हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। इस बात पर निश्चय रख के ये नहीं कि बाबा ने भी देखो कहा कल पहले जिसने किया होगा वही करेंगे, ये नेगेटिव रूप है। इस बात पे निश्चय करके कि कल पहले भी मैंने जीत पाई है और ये परमात्मा महावाक्य हैं, तो मैं ही इस बात पर जीत पाऊंगी क्योंकि मैंने कल पहले भी पाई है, ये परमात्मा ने कहा है। पॉजिटिव में लेना है नेगेटिव में लेना, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि ये कर्म आपका है। मेरे भाग्य में इतना ही है, मेरा भाग्य ही ऐसा है, ये ख्यालात कभी भी बाबा ने नहीं दिए। बाबा जब भी कोई पॉइंट देते हैं पॉजिटिविटी के लिए, ऊपर उठाने के लिए देते हैं, उस पॉइंट से आप अपनी स्थिति को नीचे गिराते हो, ये आपका अपना वो है, अपनी सोच है। कहीं सोच लेते हैं ड्रामा में जितना है उतना ही तो होगा, और ड्रामा में तो लिखा ही यही है, बाबा ने ऐसा, बाबा ने उठने के लिए कहा था, उसी पॉइंट पर बैठ जाने के लिए नहीं कहा है। कोई भी किसी को भी उठाया जाता है कि अरे भैया तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो, इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा कोई श्राप दे रहा है, अलर्ट कर रहा है, समझा रहा है बस। अब समझा है नहीं, उसे ले लिया श्राप की, परमात्मा ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा। किस तरह से आप परमात्मा महावाक्यों को, किस तरह से आप इस पढ़ाई को अपनी बुद्धि में धारण करते हो, ये आपका पुरुषार्थ है। बाबा तो हर एक पॉइंट से उठाने की ही बात करते हैं। इसे कहीं सोचते हैं कि ड्रामा में जो होगा वो मिल जाएगा। अब ड्रामा में क्या होगा क्या तुम्हें पता है? तुम तो नूंदोगे तो बाद में कहोगे कि मैंने ये नूंदा, ये ड्रामा में था, मुझे मिल गया। पर आपने पुरुषार्थ ही नहीं किया, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में यही लिखा है, तो मैं क्या करूं, ये तो ड्रामा है, ये तो वापिस रिपीट हो रहा है। हर पॉइंट पर बाबा ने बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए वो पॉइंट बच्चों के साथ शेयर किए हैं, पुरुषार्थ में बैठ जाने के लिए नहीं। पर बच्चे समझते ही नहीं है, इसलिए कहीं कहते हैं अरे बाबा ने तो ऐसा कहा। बाबा ने पॉजिटिव वे में कहा है, नेगेटिव वे में तो आप ले जा रहे हो। माया के राज्य में आप हो, इसलिए परमात्मा महावाक्य को भी नेगेटिव ही बनाए जा रहे हो, जिससे आप पुरुषार्थहीन होते हो। तो प्रारब्ध कैसे पाओगे? बाबा बीच में कई बार कहते हैं अगर ऐसी एक्टिविटी चलोगे तो क्या पद पाओगे। अब ये कोई परमात्मा आपको डरा नहीं रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। अब सावधान करना और डराना फर्क तुम्हारी अपनी सोच का है। जैसे माता पिता बच्चे को कहते हैं पढ़ लिख लो, फेल हो जाओगे। अब माँ बाप ये कह रहे तो फेल हो जा कि फेल हो जा। माता पिता अलर्ट कर रहे हैं कि नहीं पढ़े लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये समझा जाए कि देखो आपने हमें श्राप दे दिया कि हम फेल हो जाएंगे, ऐसे उठाते हो। ये जो फर्स्ट पार्ट बाबा का कहने का है उसको कोई नहीं उठाएगा, सेकंड पार्ट को पकड़ लेंगे। ये तो देह अभिमान है कि जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भूल कहां है। भूल है आपके अपने चिंतन में, परमात्म चिंतन में नहीं। ब्रह्मा बाबा ने विचार सागर मंथन करके इतनी मुरलियां आपको दे दी हैं कि आप कभी सवाल कर ही नहीं सकते कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। स्थिति बनानी है आपके अपने हाथ में है, उल्टा सोचना है वो भी आपके अपने हाथ में है, सीधा सोचना है उसके लिए परमात्मा ने हर महावाक्य सीधा ही कहा है, उल्टा नहीं कहा है। लेकिन ज्यादातर यही सुनने में आता है, बाबा ने कहा है ड्रामा में नूंद है, ये सब कुछ रिपीट हो रहा है, फिर मैं क्यों पुरुषार्थ करूं जब वो रिपीट ही हो रहा है। पर तुमने क्या पुरुषार्थ किया, ना तुम्हें याद है ना हमें याद है। ये तो तुम जब कर रहे होंगे तब सबको याद पड़ेगा कि अच्छा देखो इसने पुरुषार्थ अच्छा किया, इसका मतलब इसका अच्छा पार्ट नूंदा हुआ है। बस जब अपने पार्ट को देखकर ही खुशी नहीं होती तो खुश रहना कहां से आएगा। जब ये महसूस ही नहीं हो रहा कि हम किसकी गोद में पल रहे हैं, उसका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो फालतू की छोटी छोटी बातों पे दुखियारी होते रहेंगे। और क्या होने वाला है। तो भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बना दूं।
राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। जो पूज्य थे वे अब पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे समझ गए हो, हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने, बाबा तो नहीं बनते हैं। बाबा कहते मैं ना पुजारी हूँ ना मैं पूज्य बनता हूँ, इसलिए मैं ना हार पहनता हूँ ना पहनाने पड़ते हैं, फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें। तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है, वही हकदार हैं फूलों के। वहां स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल, फूल होते ही हैं खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो, नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबरवार तो है। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है, समझ में आता है। देखो जो पुरुषार्थ करता है उसका दिखाई पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। आप 4 दिन भी अच्छा पुरुषार्थ करते हो, अच्छा चिंतन चलाते हो, 5वें दिन आपको खुद महसूस होने लगता है कि आपने कुछ किया है। तो फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं। माना एक दुकान है, उसमें सेठ भी है, भागीदार भी है, माना पार्टनर भी बन सकता है वो भी मनुष्य, मैनेजर भी बनते हैं। नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है, माना कोई नीचे होता है उसकी बुद्धि अच्छी हो जाती है तो उसको भी एक लिफ्ट मिलती है ऊपर उठने की। यहां भी ऐसे है। तुम बच्चों को भी मात पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, मात पिता से आगे कैसे जा सकते हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं तख्त नशीन बनाने लिए, इसीलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। अगर इस समय मात पिता के दिल तख्त को जीत लिया तो भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक, फिर किंगडम स्थापन हो रही है तो उसमें वैरायटी पद है। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी भल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु ये सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। अच्छा फिर रोने की बात ही नहीं, परंतु ये तो है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोहजीत राजा की कथा भी सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया, वहां कभी कोई बीमारी आदि होती नहीं। एवर हेल्दी निरोगी काया रहती 21 जन्म के लिए। बच्चों को सब साक्षात्कार होता है, वहां की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होते हैं, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पाठ सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था, अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है। ये भी सब ड्रामा में नूंदा हुआ है, वंडर है ना। परम पिता परमात्मा का भी कितना भारी पार्ट है, खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूं, खुद बैठ के बताते हैं कि भक्ति मार्ग में भी मैं ऊपर बैठ के कितना काम करता हूं, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूं। बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते ये बात गुम कर दी है। गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया है तो निराकार से प्रीति टूट गई है। ये तो परमात्मा ने आकर सहज योग सिखाया और दुनिया को सिखलाया। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सत्यु के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। तो बाप समझाते हैं हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं, हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। तो पक्की बात है, शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन, वह फादर भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कहीं बाप बच्चों को पढ़ाते भी है तो वह जरूर कहेंगे हमारा यह फादर टीचर है, परंतु वह फादर गुरु भी हो ऐसे नहीं होता है। हाँ टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका फादर माना ब्रह्मा बाबा का फादर टीचर था, टीचर भी था, पढ़ाते थे ना। वह है हद का फादर टीचर, यह वेद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी यह सौभाग्य है। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है। तो कितना मीठा बाबा है, मीठी चीज को याद किया जाता है। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं।
तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग। आत्मा कहती है बाबा कितना प्यार का सागर, ज्ञान का सागर है, इस पति दुनिया पति शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। गायन भी है ना, मनुष्य से देवता की ये करत ना लागी बात, सेकंड में वैकुंठ में जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते हैं। ये एम ऑब्जेक्ट, उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है ना, मूत पलिती कपड़ ढोए, मूत पलिती कपड़ धोए, लक्ष्य सोप है ना। बाबा कहते हैं मैं कितना अच्छा धोबी हूं, तुम्हारे वस्त्र तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूं। तो इनको कभी याद नहीं करना है ना, दादा को कभी याद नहीं करना है, ये सारा कार्य शिव बाबा का है। बाबा कर रहे हैं जो कर रहे हैं, उनको ही याद करो। इनसे मीठा वह है। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आंखों से ये ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कोड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। देखो कोड़ी मिसल तो थे ना, तो बाबा आके इनके माध्यम से हमको कोड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है, मोहजीत बनना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है, मोहजीत बनना है। बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है, मोहजीत बनना है। दूसरा पॉइंट, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है। यहां फूल हार स्वीकार ना कर खुशबूदार फूल बनना है। यहां फूल हार स्वीकार ना कर खुशबूदार फूल बनना है। आज का वरदान, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार, सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता तो उसे बांध देते हैं। माना हम इतने बिजी हैं और वो बच्चा माना चंचलता ही नहीं छोड़ने पे आ रहा है तो उसे बांध देते हैं। ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो। समझे? अगर आपकी अभी तक भी चंचलता नहीं जा रही है, चंचल क्यों होते हैं? माना दृष्टि वृत्ति आपकी चंचल क्यों है? जबकि आपके ऊपर इतनी बड़ी जवाबदारी है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है। तो आप क्या करिए, ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांधो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी।
क्योंकि आपकी वृत्ति में जो होता है उसके आधार पर वायुमंडल बनता है। आप योग युक्त वायुमंडल बनाते हो तो आपकी वृत्ति में वाइब्रेशंस क्या करते हो, योग के रखते हो ना, याद के रखते हो, तो वायुमंडल बनता है याद का। और अगर आपकी वृत्ति में कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे आता है तो वो वायुमंडल को खराब कर देता है। ये बहुत बड़ा रोल होता है कि आपकी वृत्ति किस तरह की है। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी वृत्ति में क्या चलता है ज्यादा से ज्यादा, कि आप किस तरह की वृत्ति, चंचल वृत्ति वाले हो तो वायुमंडल को खराब करेंगे। लेकिन अगर आपने अच्छे वृत्ति से वायुमंडल को बनाना है तो योग युक्त रहें। तो वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति ही नहीं रहती है, माना आपको यही एहसास नहीं कि ये कितना बड़ा कार्य है। देखो आज हमें ज्ञान की समझ भी है, सब कुछ भी है, अगर ये समझ सही तरीके से समझ में काम ही ना आए तो ऐसी समझ का क्या करेंगे। तो संगम युग पर इस समझ की जरूरत पड़ती है, इसीलिए अभी आपको सारा ज्ञान दे दिया जाता है, आदि मध्य अंत ड्रामा का सब कुछ, बाप के बारे में, अपने बारे में, समय के बारे में, ड्रामा के बारे में, सब कुछ जानते हो। किस लिए? वायुमंडल बनाओ, क्योंकि चारों तरफ तमो प्रधानता है। उस समय आपकी वृत्ति से वायुमंडल की जरूरत है, सतो प्रधानता की जरूरत है। ये मेन विशेष कार्य आप कर सकते हो। तो अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते हुए भी चंचलता नहीं छोड़ता तो उसे बांध देते हैं। ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो तो एक के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। माना बांध दिया जाता है ना कि आप यही काम करो, चलो यहीं पे रहो, आप बड़े चंचल हो, माना इधर से उधर भटक रहे हो, तो उसको बांध दिया जाता है, कह दिया जाता है यहीं पर यही वाला काम करना है आपने, तो बांध दिया जाता है उसको। समझ आ गई? वरदान समझ में आ गया? आज का स्लोगन, अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। ओम शांति।